जहाँ वक्त होता है इस सेगमेंट का, वहीं हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इन हाउस क्रिटिक फैसल काजी से। वेलकम टू द शो फैसल। अस्सलाम वालेकुम नमिया, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? आपने फिल्म देखी कौन सी फिल्म? दबंग? नहीं। तो फिर मैं आपके ठीक बगैर नहीं। कैसे फिल्म देख सकते हैं? मैं तो देख ली है। हाँ, लेकिन आपकी रिव्यू के बगैर कैसे फिल्म देख सकते हैं? ज़रूर देखिएगा ये फिल्म, ये मेरा हुक्म है। अच्छा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, डू गो एंड वॉच दबंग। इट इज़ एन आउट एंड आउट एंटरटेनर एंड इट इज़ अ बिग हिट एज वी ऑल नो नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेंचमार्क बन जाएगी बहुत अरसे तक ये वाओ। फिल्म, जिससे ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन सी फिल्म ने पहली स्क्रीनिंग में कितना कमाया। अच्छा। एज वी ऑल नो कि इसने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और आई एम श्योर कि सलमान खान इस बात से बहुत खुश होंगे, और उनके भाई भी बहुत खुश होंगे क्योंकि सब बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स थे। नाजरीन, दबंग रिलीज़ हो चुकी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसकी वजह से ये भी कंफर्म किया गया है कि इसका सीक्वल बनेगा। और जो प्लॉट था मूवी का, अगर आपने देखा हो, यूपी से ये शिफ्ट हो जाएगा मुंबई में। सलमान खान, सोनाक्षी और सोनू सूद इसी फिल्म में रहेंगे। इनमें कुछ चेंज नहीं आएगा इसके कास्ट में, लेकिन एक ज़रूरी चेंज आएगा, और वो ये होगा कि एक जुड़वा भाई इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इस फिल्म में। सोनू सूद का जुड़वा भाई, जी हाँ, इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इस फिल्म में। एंड दैट इज़ द ओनली चेंज दैट विल बी देयर, अदर देन द मुंबई एस्पेक्ट। अदर देन दैट द होल कास्ट विल बी द सेम। इसके अलावा क्या बताऊं आपको फिल्म के बारे में। एक ज़माना था कि हम लोग एंजॉय करते थे कि एक बेटा वालिदैन का बदला ले रहा है दुश्मनों से, और उस तरह के प्लॉट्स, फाइटिंग एक्शन वाले। एक वक्त के साथ वो ख़त्म हो गई थी वो चीज़, रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में आ गई थी। लेकिन इतना पुराना प्लॉट लेके डायरेक्टर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद द फैक्ट कि अगर अभिनव को देख ले, मुझे लगता है कि ही इज़ अ डेब्यूटेंट, लेकिन ही इज़ डन अ गुड जॉब। बहुत ही रिस्की प्लॉट होता है जब इतना घिसा पिटा हुआ सा प्लॉट हो और उसको आप इतना सक्सेसफुल कर लो। आई थिंक ही इज़ डन अ गुड जॉब। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। अगर इस फिल्म को देखा जाए तो इसके 3 सुतून हैं। एक तो है सलमान खान का स्टारडम। लोग अगर सिनेमा जाते हैं उसकी स्टारडम की वजह से, मतलब कोई और नया एक्टर हो या इतना सक्सेसफुल एक्टर नहीं हो तो कौन जाएगा उनकी फिल्म का? वर्ड ऑफ माउथ से शायद कोई चला जाए, लेकिन पीपल वेंट टू द सिनेमा टू वॉच अ सलमान खान मूवी। और आई थिंक जिस सिनेमा में मैं था वहाँ पे तो जब सलमान खान ने एंट्री मारी तो सीटियाँ और पता नहीं तालियाँ और आवाज़ें, और in the cinema itself, yes. It was a great experience as well. I've never seen that in any of the cinemas. Me neither. In fact, so the stardom, and the second thing is the aptness of the music. काफ़ी सही जगहों पे गाने डाले गए। हालांकि एक्शन फिल्मों में ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि आप गानों को इस सीक्वेंस में डालो कि दे go with the flow. That's been done very well. Plus the music is really good. Hats off to साजिद वाजिद, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। इनफैक्ट उनमें से 2 गाने जो कि बहुत हिट हो रहे हैं वो तो ललित पंडित, जतिन ललित वाले ललित ने किए हैं। आई थिंक दोज 2 सॉन्ग्स आर डूइंग रियली वेल। मुन्नी का गाना जो, जी हाँ, और उसमें एक्चुअली मुझे इस वक्त वो डायलॉग याद आ रहा है जो वो कह रहे हैं कि अभी चल अपने मुन्ने के पास। द डायलॉग्स आर अमेजिंग एज वेल। आई मीन दोज वन लाइनर्स फ्रॉम सलमान खान। प्लस सलमान खान हैज़, ऐसी फील आती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस फिल्म में एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न। ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में जिस तरह हैं उसी तरह ही हैं फिल्म में। एंड आई थिंक यस, दैट हैज़ पुल्ड ऑल द ऑडियंस। और दूसरी चीज़ ये कि सलमान खान के फैंस, आई थिंक दे ऑलवेज वर thirsty for such a role for Salman Khan, and I think that's the reason why it's being doing so well. Wow, so many praises. Well, I only have to ask one last thing कि कितने stars देने चाहिए आज की फिल्म को? I give it 5 out of 5. I give it 4.5 stars. The few stars I reduced because there are certain technical details. I would say कि there are certain roles, like for example अगर आप देखें Mr. Manjrekar का role, it was a very short role. इसके अलावा सोनू सूद was really impressive, I would say. अगर सलमान was doing A+ job, I think he has done a very good job as well. सोनू सूद, he's done a fantastic job. In fact, अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो इस कास्ट की, इतनी कमिटमेंट थी कि सेट्स पे सोनू सूद को नाक पे चोट लगी एंड ही वाज इंजर्ड, और उसकी वजह ये थी वो जो लास्ट फाइटिंग सीक्वेंस है विच इज़ एक्चुअली अ क्राउड पुलर, उसमें उनको चोट लग गई थी। वो डर रहे थे कि बॉडी डबल यूज़ कर लेते हैं सलमान के साथ फाइट के दौरान, लेकिन फिर सलमान ने कहा ट्राई कर लो, और वही हुआ, उनको चोट लग गई।
So that was the commitment, and still without any medical care, and he still did the performance. It's an out and out entertainer. It is a hit movie. I give it 4.5 stars, and I request you to go and watch it and enjoy the weekend. इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि मुझे अभी जो है वो बस भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि अगला एक और सेगमेंट है जो आपको मिस नहीं करना है. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट. जारी रखते हैं हमारी चटपटी गपशप हमारे फिल्मी क्रिटिक के साथ. जी फैसल, कौन सी फिल्म आज हम डिस्कस करेंगे? जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे प्रोड्यूस किया है साजिद नादियादवाला ने, और साजिद से मुझे याद आया कि वो इतने इम्प्रेस हो गए थे सलमान और सोनाक्षी की परफॉर्मेंस से कि उन्होंने तय कर लिया कि एक फ़िल्म वो बनाने वाले हैं जो कि बेस्ड है एक तमिल फिल्म पे जिसका नाम था किक, और एक हिंदी फिल्म बनेगी और उसमें ये दोनों एक्ट करेंगे. तो अगर देखा जाए तो सलमान और सोनाक्षी की ये तीसरी फिल्म हो जाएगी. एग्जैक्टली. आई मीन एक फिल्म की सक्सेस की वजह से ऑलरेडी 3, क्योंकि एक तो वो सीक्वल हो जाएगी दबंग की विच इज़ ऑलरेडी कंफर्म्ड, और फिर ये भी. तो आई थिंक सोनाक्षी और सलमान एक दूसरे के लिए लकी साबित हो गए हैं आई सपोज. बात करते हैं अनजाना अनजानी की, जिसको प्रोड्यूस किया है साजिद नादियादवाला ने और जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने. वो सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने सलाम नमस्ते, तररम पम पम, बचना ए सुनो ऐसे फिल्में बनाई. इस फिल्म में आप रणबीर को देखेंगे, प्रियंका चोपड़ा को देखेंगे और जाहिद खान को देखेंगे. इसके अलावा इसका म्यूज़िक दिया गया है विशाल शेखर ने. नाउ व्हेन इट कम्स टू विशाल शेखर और इस फिल्म की डायरेक्टर और सिद्धार्थ आनंद और रणबीर, ये एक ऐसा टीम है जो कि बहुत क्लोज हैं आपस में, बिल्कुल दोस्तों की तरह है. और प्रीवियस जो इनके प्रोजेक्ट्स रहे उसमें भी रणबीर की तरफ से भी काफ़ी इनपुट्स रहे हैं, यहाँ तक कि गानों में how the video is supposed to be, what song he would think is something that will pull the newer generation. तो और वो लोग Siddharth also appreciates inputs from Ranbir. So I think it is that sort of a movie again. The team has come up and we've seen कि पहले भी इन्होंने मिलके बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, and I have really high hopes from अनजाना अनजानी, क्योंकि स्टोरी लाइन भी अगर देखा जाए तो it's a romantic with a slightly sarcastic humor touch as well. दो strangers मिलते हैं, और आजकल strangers कहीं भी मिल सकते हैं. आप ATM मशीन के पास खड़े हो नंबर में, तो वहाँ पर भी आप किसी से मिल सकते हो. लेकिन क्या आप उस मुलाकात के बाद स्ट्रेंजर रहना चाहोगे उसी तरह और डिपार्ट करना चाहोगे, या फिर मज़ीद कहीं और जाएगी कहानी? This is the sort of plot that अनजाना अनजानी is coming up with. And देखा जाए जिस तरह की performances रणबीर दे रहा है recently, I think it is a Ranbir Kapoor film, I would say. So let's see how it goes. Next week फिल्म देखने के बाद हम इसकी रिव्यू करेंगे और डिटेल में हम इसको डाइसेक्ट करके बताएंगे कि आप ये फिल्म देखें या ना देखें. वेल, फिल्म लुक्स इंटरेस्टिंग, इंतज़ार रहेगा. और इससे पहले कि हम ट्रेलर की तरफ मूव हुए, वेल वंस अगेन आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स हाउ मच आई कैन थैंक यू. इनफैक्ट आपका हुक्म जो है वो अभी भी मेरे जहन में है, एंड आई विल डेफिनेटली गो एंड सी जी हाँ, द ज़रूर. मूवी. वेल, बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेलर एंड हियर वी गो. Hi, I'm Akash. Kiara. Unusual name. Like me? Yeah, I like you. वो मैप है, ये डार्ट है. तुम इसे जहां भी फेंकोगी हम वहां जाएंगे छुट्टी के लिए. ए, पागल है क्या? मुझे सुसु आई है. What? यहाँ अभी? तुम यहाँ नहीं कर सकते. मुझे बाथरूम जाना. तुमने मुझे वहां पानी में करने दिया? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे यहाँ गाड़ी में करना है. कितना आसान हो सकता है ना, सब कुछ भूलकर रोज ऐसे जियो.
इश्क ही क्या जो आसान हो, जिसे पाने में ना हो थोड़ी सी लड़ाई। मिले तो लगे कुछ है पाया, वरना जिंदगी तो हमने बस यूं ही बिताई। आधा भर से। That was very bad.